अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डार्क रियलिटी ऑफ डेली व्लॉगिंग और यूट्यूबर्स की लाइफ में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और वो किस तरह से कमाते हैं। आप लोगों ने ये तो बहुत ज़्यादा ही सुना होगा कि यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है और जो डेली व्लॉगर्स हैं वो करोड़ों रुपए में मंथली पैसा कमा रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज ये मैकेनिज़्म हम किस तरह से काम करता है ये उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको फ़ौरन मिल जाए। देखिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से काम करता है कि आप जो भी वीडियो डालते हो लोग उसको देखना शुरू हो जाते हैं, तो यूट्यूब आपके चैनल को ऊपर लाना शुरू हो जाता है। और जो हमारे लोग हैं आपको पता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको पता हो कि पहले अगर ये यूट्यूब नहीं था तो आपको पता होगा कि यार मोहल्ले में कोई ख़बर फैलती थी तो वो एक से दूसरे के ज़रिए, दूसरे से तीसरे के ज़रिए। तो जो ह्यूमन नेचर है वो काम करती है तजस्सुस के ऊपर कि यार किसी के घर में क्या हो रहा है या किसी के साथ क्या वाक़या हो गया या किसी का कोई राज पता चल जाए या किसी के अंदर घर की क्या बात है, वो फैलते फैलते बाहर आती है। फिर लोग बोलते हैं कि यार उसके घर की बात फैल गई या उसके घर में ये हुआ तो ये कैसे पता चला, या वो घर वाले लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आपको हमारे घर की बात कैसे पता, ये तो हमारी पर्सनल या प्राइवेट बात है या ये तो हमारे घर के अलावा किसी को पता ही नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर ये तजस्सुस होता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। इसी तजस्सुस की एल्गोरिदम के ऊपर यूट्यूब भी काम कर रहा है और जो डेली व्लॉगर्स हैं ये भी उसी तजस्सुस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो डेली व्लॉगर है वो किस तरह की नॉलेज आपको देता है कि आज मैं अपने घर में ये कर रहा हूँ, मैं आज अपने घर में वो कर रहा हूँ, आज मेरी वाइफ ये कर रही है। उस तजस्सुस के मैकेनिज़्म को ही डेली व्लॉगर भी अपना ज़रिया बनाते हैं कामयाब होने का। क्या होता क्या है कि डेली व्लॉगर अपने घर की बातें आपको बताने लग जाता है, जो कि आपको पता है कि इंसान की नेचर का पार्ट है कि वो तजस्सुस में होता है कि किसी के घर में क्या हो रहा है। उसी चीज़ को वो फ़ायदा उठाते हुए अपने घर की प्राइवेसी को अनलॉक कर देता है पब्लिक के सामने, जो कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सी बात है कि वो अपने घर की प्राइवेट बातें या अपने घर की प्राइवेसी या अपने बेडरूम की प्राइवेसी किसी को शो करे। यही एल्गोरिदम पे ये डेली व्लॉगर्स काम करते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर का पार्ट है। लोग इसको भरपूर अंदाज में देखते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं कि तुमने देखा, जब भी किसी महफिल में चार लोग बैठेंगे उनको कंटेंट चाहिए बात करने के लिए, और वो कंटेंट क्या होता है, तुमने देखा था उसके घर में क्या हो रहा है, तुमने देखा था इसके घर में क्या हो रहा है। और अब ये मॉडर्नाइज हो गया डेली व्लॉगिंग या यूट्यूब के ज़रिए से कि तुमने देखा उसने ये वीडियो डाली थी, उसने ये करा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो महफिलों में इंजॉय करने के लिए लोग, इस तरह की बातें करने के लिए लोग इनको देखते हैं ताकि इनके ऊपर एक टॉपिक हो और इन पर डिस्कशन हो सके और इन्जॉयमेंट हो सके। बिल्कुल ये डेली व्लॉगर्स इसी मैकेनिज़्म को कैच करा रहे होते हैं और लेकिन उनको एक भारी मिकदार में या ये कह लीजिए कि भारी नुकसान उठाना पड़ता है अपनी प्राइवेसी की सूरत में। वो अपनी प्राइवेसी को आप लोगों को बेचते हैं और उसके बदले में वो हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको जो तनकीद का सामना करना पड़ता है वो आप लोगों को नज़र नहीं आता। इसके अलावा जो उनके घर के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो कभी भी आपको शो नहीं करेंगे। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो लोग अपना यूट्यूब के डेली व्लॉगिंग में कभी भी अपने घर के मसाइल नहीं बताएंगे। ना कोई लड़की ना कोई लड़का, वो आपको सब कुछ अच्छा दिखाएंगे और आपको लगेगा कि यार सब अच्छा हो रहा है और आप भी किसी भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकते हो। आइए मैं आपको चंद ट्रोलिंग्स जो डेली व्लॉगर्स के ऊपर होती हैं वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें जनाब, ये अभी कुछ दिन पहले इन लोगों का चैनल बंद हो गया था और जो लोग इनको जानते हैं उन्हीं वो समझ आ जाएगा उनको कि इनकी कहानी में क्या चल रहा है। ये लोग करते क्या है कि अपनी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं आप लोगों को कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। आपका तजस्सुस बढ़ता रहता है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जिस चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट है। और जब आप एक दफ़ा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर आप बोलते हो कि यार अब मैं इसमें मज़ीद पता करूँ कि आगे क्या हुआ, तो फिर आपका तजस्सुस बढ़ता रहता है और आप जो है वो मालूम करते रहते हो। अब देखो इनके ऊपर ट्रोलिंग क्या हो रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, पब्लिक कमेंट है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसमें मेरा कोई जानने वाला नहीं है ना कुछ है, ये मैंने फेसबुक से एक पोस्ट उठाई है और मैं अब आप देखें, इस बंदी ने लिखा है इनका वेडिंग नाइट व्लॉग नहीं आया, मुझे तो लगा सीसीटीवी कैमरा लगवा के फुल शूट किया होगा नाइट का सीन्स। अभी आप अंदाज़ा करें कि इनके ऊपर किस लेवल की ट्रोलिंग और इनको बर्दाश्त करना पड़ती है जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो।
तो आपको किस लेवल के कमेंट्स बर्दाश्त करना पड़ते हैं। शादी के बाद मंगनी पड़, मुझे लगा था खुद देगी वो। अब ये कितने गंदे कमेंट्स इनके लोगों के ऊपर आ रहे हैं। बहुत घटिया लगते हैं दोनों। ठीक है, अब मेरी इनसे कोई ना दुश्मनी है ना मैं इनको जानता हूँ, और मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा था कि कुछ व्लॉगर्स के हम एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड एग्जाम्पल, आपके पास मास सफदर डेली व्लॉगर हैं बहुत बड़े, उन्होंने बोला मैं अपने बेटे की लिए गालियाँ नहीं सुन सकता, मैं इतना बुज़दिल बाप नहीं हूँ। इसके बच्चे को बेचारे को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाया और पब्लिक ने पता नहीं क्या क्या बातें करी। इसके अलावा आजकल एक और मीडिया पे वीडियो चल रही है। अरे भाई, मेरे माशरे में घर की औरत ऐसी नहीं है। मेरे दीन में औरत को बड़ी इज्जत और एहतराम दिया गया। यार आपने पता नहीं क्या कर दिया। जब भी आपका कैमरा ऑन होता है, सामने वाला आपका नाच रहा होता है या बेहुदा बातें कर रहा होता है। वो भाई आपने अपने व्लॉग्स के चक्कर में औरत को आज सिर्फ कंटेंट बना दिया है। को दिखा रहा है वो मेरी बहन बेटी बाथरूम में बंद हो गई है, वो नहाने गई थी। अबे किस तरह की बातें कर रहे हो यार तुम? ये जुमले होते हैं बोलने के यार। वो पता नहीं उल्टी लेटी होती है लड़की, वो अपनी बीवी को आके सरप्राइज देते हैं, एकदम से रजाई हटाते हैं, वो उल्टी लेते हुए कमीज सही करती है, वो बोलते हैं डेली व्लॉगिंग है। ये क्या है? तो हमने सोचा था हम ये कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर सकते यार। हमारी क्रिएटर बोलते हैं नहीं, वो पता नहीं क्या बेगैरती क्रिएटर है भाई, हमको उसको कंटेंट क्रिएटर नहीं। यार आपने थोड़ा सा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए भाई। मैं जिन लोगों की एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई पर्सनल ना कोई झगड़ा है ना कोई मसला है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि डार्क रियलिटी ऑफ डेली व्लॉगिंग क्या है। कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों को कितना तनकीद का सामना करना पड़ता है और ये अपनी प्राइवेसी को दिखा करके ही पैसा कमाते हैं। उसके बावजूद इन लोगों को सोशल मीडिया पे और लोगों के ज़रिए से गलत कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है कि वो इतना तकलीफ़ उठा के पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बट आप देख सकते हैं कि इनके इसके पीछे लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। और ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें सोशल मीडिया पे ओपन प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही हैं, जिसको मैंने दिखाया और मैंने डिस्क्लेमर भी इसीलिए दिया था कि ये ओपन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद जो इनके घरेलू मसले मसाइल इनको फेस करना पड़ते हैं वो हमारे सामने नहीं आते। कई यूट्यूबर्स ने ऐसा बोला है कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ फेक बन के रह रहे हैं क्योंकि हमें उनके साथ डेली व्लॉगिंग करना होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डार्क रियलिटी ऑफ डेली व्लॉगिंग में आपके सामने आज मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको इसी तरह से मज़े मज़े की वीडियोज़ मैं दूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।